Good morning everyone. Welcome back. Now today we are going to start our new exercise chapter number 2 miscellaneous exercise of real and relation and functions. ठीक है, तो अभी तक हमने अपनी बैक की सारी प्रॉपर्टीज को लर्न कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, हमने अपनी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं. व्हाट इज रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डोमेन, रेंज, एवरीथिंग. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज टुडे. तो आज आपको हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कराने वाला हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इसके अंदर आपको रिलेशन, फंक्शन, सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चंस, एंड देयर इज सम अपग्रेडेशन ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है. बेसिक है बिल्कुल. अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन नंबर 1 इज there are two relations there. The relation fx and gx is defined as fx is equals to x square or 3x when x lies between 0 to 3 and 3 to 10. Similarly, gx is same as, but the domain it's changed from, it is from 0 to 2 and 2 to 10, and you have to show that fx is a function but gx is not a function. ओके, तो आपको एक क्वेश्चन दिया है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. तो अभी कम टू द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन फर्स्ट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज एंड एवरी एलिमेंट गिव्स अ सिंगल इमेज. ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर देखें हम ये फंक्शन जो है इसकी डोमेन में ये अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, एट 3, और ये वाला फंक्शन एट 2. मीन्स अगर 3 पर ये हमें सेम वैल्यूज प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट. दैट मीन्स अगर एट x इज इक्वल्स टू 3, if we can take fx is equals to x square, then fx gives 9 f of 3, and at same time if we can take another, it will also gives us 9. So means at x is equals to 3, f of 3 is 9, it will gives you the same answer. But at x is equals to 2, gx, we can take gx is equals to x square, then g2 is equals to 4, and at same point if we can change the nature of the function, it will gives us 6. So at here g2 is either 4 or 6. That means it has two different images. Correct. So if a function gives if a relation gives us two different images, that it is a relation, it is not a function. So hence fx is a function but gx is not a function. Okay, so now come to the question number 2. काफी easy question है question number 2. I can now come to the question number 2. A function fx is given here, like fx is equals to x square is given, and you have to find the value of f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1. Okay, so here look at here, we can substitute the value of 1.1 at the place of 1x. So this is 1.1 whole square, and f of 1 is equals to 1 square. That means f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1 क्या मिल जाएगा आपको. Yes, you can substitute the value. This is 1.1 whole square minus 1 square, 1.1 minus 1. आप इसको आगे फर्दर ऐसे ओपन कर सकते हैं, a plus b, a minus b, ये कैंसिल हो जाएगा. The remaining answer is 2.1. Now come to the question number 3. Now question number 3 is, you have a function fx is equals to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12, and you have to find the domain.
व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ x, जिसपे हमारा को फंक्शन डिफाइन होता है। अगर किसी x की वैल्यू पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो हम उसको अपने डोमेन से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। तो इट इज अ क्वोशिएंट फंक्शन, राइट? तो इट हैज अ क्वोशिएंट फंक्शन बिकॉज इट हैज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स न्यूमरेटर एंड इन इट्स डिनोमिनेटर। एंड सॉल्यूशन देखिए, इफ gx is equals to x square minus 8x plus 12 and if gx is equals to 0, this implies fx is not defined. आपका fx कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, करेक्ट बात है। तो अगर आपका fx कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा तो मीन्स हमें वो x की वैल्यूज को स्किप करना है, रिमूव करना है अपने डोमेन से। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को नॉट इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज निकालते हैं। तो आप इसको फर्दर जब सब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यू गेट टू डिफरेंट वैल्यूज। दैट मींस x की आपकी 2 और 6 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन क्या बन जाएगा आपका, कंप्लीट r माइनस 2,6। इजी है। आपको वाली वैल्यूज रिमूव कर देनी है जिसपे आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, कंप्लीट r में से। Now come to question number 4. You have to find the domain and range. Domain and range निकालेंगे। आपको फोर्थ क्वेश्चन में फंक्शन दिया है fx is equals to under root x minus 1 एंड फिफ्थ पार्ट में दिया है आपको fx is equals to mod x minus 1। ओके, तो अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे अंडर रूट x minus 1 एंड वी नो दैट in under root we cannot take negative values. That means solution of fourth, you must take x minus 1 is greater than equals to 0. That means x is greater than equals to 1. That means domain क्या हो गया इसका, 1 to infinity, and range क्या हो जाएगा, this is under root gives always positive values, that means 0 to infinity. सिमिलरली इन फिफ्थ पार्ट, मोड x माइनस 1, मोड के अंदर आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए वो हमेशा पॉजिटिव कर देता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट r। आप चाहे नेगेटिव वैल्यूज ले चाहे पॉजिटिव वैल्यूज ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज क्या होगा, रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट इज 0 टू इंफिनिटी। तो दीज आर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। उसने बोला कि fx आपको डिफाइन किया उसने x, x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये होता है x, y, तो y क्या होता है आपका fx। तो यहाँ पे आपका जो y है वो क्या है, x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर एंड द रेंज इज द वैल्यूज ऑफ y। ओके, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। और आपको जो उसने बोला कि x तो r है पूरा, मींस डोमेन क्या है, कंप्लीट r आपको गिवन है। डोमेन क्या है आपके पास, कंप्लीट r है, करेक्ट। तो यू हैव टू फाइंड द रेंज। अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये दिस इज ऑल्सो अ क्वोशिएंट फंक्शन। यहाँ पर आपका जो फंक्शन है कंप्लीट, इस फंक्शन में नीचे जो है वो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर इफ यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ r, बिकॉज x स्क्वायर है तो वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना देगा। तो आपका जो रेंज हो जाएगा यहाँ पर वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैल्यूज हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 0 टू। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन सेड कि लेट f एंड g आर टू फंक्शंस फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू दिस। तो देखेंगे हमारे को गिवन क्या है कि जो आपका fx है वो एक फंक्शन है x प्लस 1 और एक gx है जो आपका एक फंक्शन है 2x माइनस 3 एंड यू हैव टू फाइंड द अलजेब्रा ऑफ दिस। तो f प्लस g ऑफ x, फर्स्ट वन, दिस इज इक्वल्स टू fx प्लस gx, राइट। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, दैट इज 3x माइनस 2, फाइन। नाउ सेकेंड वन इज f माइनस g of x, that is f of x minus g of x, that is x plus 1 minus 2x plus 3, that is 4 minus x. Similarly fifth one is f divided by g,
that is equals to f of x divided by g of x, where gx not equals to 0, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो fx क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, दिस इज 2x माइनस 3 एंड x नॉट इक्वल्स टू माइनस, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, क्योंकि 3/2 लेंगे आप तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो जो ये स्टेटमेंट है ना बेटा, ये लिखना बहुत जरूरी है कि फंक्शन जहां पे आपका डिफाइन नहीं है वो आपको रिमूव करना है अपने डोमेन से। तो f अपॉन जी आपका 3/2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0, इसके लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि तो इजी है लिखना। द मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दिस, कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। तो जब भी आपसे f बाय g बोला जाए निकालने के लिए, यू हैव टू चेक कि वेयर gx इज इक्वल्स टू 0, तो वो वाला अपने आप एलिमेंट डोमेन से रिमूव कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, let f is a this set be a function from z to z। उसने बोला एक फंक्शन है आपका z to z, तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो f of 1 की वैल्यू क्या है 1, 2 पे क्या है 3, 0 पे क्या है -1 एंड -1 पर क्या है आपकी -3। तो these are the values that are given। आपका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का होता है, सेकंड रेंज का होता है, ये हमें पता है। अब उसने बोला कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर f of x आपको डिफाइन दिया है ax plus b, that means f of 1 is equals to a1 plus b, right? तो f1 की वैल्यू क्या है 1, this is a plus b, this is equation number 1। now you can take 0, तो f of 0 is equals to b and b की वैल्यू क्या आपकी -1 यहां से, और इसकी वैल्यू हमने यहां से पुट करी, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -1, तो पुट b is equals to -1 in equation first, तो a plus b is equals to -1, sorry 1, तो b a minus 1 is equals to 1, that is a is equals to 2। easy है, you can just substitute the values, okay। यहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है, सेकंड एलिमेंट आपका रेंज का होता है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस छोटी छोटी सी चीजें हैं, बेसिक्स अगर आपके कंप्लीट हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। बस वीडियोस को केयरफुली देखिए, अपने नोट्स बनाइए। इन मैथमेटिक्स इन क्लास 11 नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप बार बार बुक को उठा के नहीं देख सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय r दिस, ओके। तो आपको एक रिलेशन दे दिया है r और आपको बोला है कि विच वन इज फॉलोइंग इज ट्रू। तो फर्स्ट कंडीशन में बोलेगा a, a रिलेट करता है r से फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, तो ये ट्रू है या नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला, आपको क्या करना है a बिलोंग्स टू r, दैट मींस यू कैन रिप्लेस b बाय a, b की पोजीशन पे आपको a पुट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, इज इट ट्रू, नो, नॉट ट्रू। एग्जांपल ले सकते हैं आप लाइक 2,2, तो इससे क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, नॉट पॉसिबल, तो ये आपका नॉट ट्रू है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, b की पोजीशन पे a पुट करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, सेकंड इज a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2,3, ओके, तो 2,3 का मतलब क्या हुआ कि 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, नॉट पॉसिबल, राइट। और यू कैन टेक लाइक दिस इज अ रियल नंबर like 2, √2 belongs to r, correct। 2 is equals to under root 2 square, but √2, 2 does not belongs to r because √2 is not equals to 2 square। तो आप जब इंटरचेंज करते हैं पोजीशन को, तो आपका रूल में इंटरचेंजिंग आएगा। आपने a को जब 2 लिया तो a की पोजीशन पे आपने 2 रखा, b को √2 लिया तो b की पोजीशन पर √2 रखा। तो फर्स्ट वाला तो आपका बिलोंग कर गया r से, बट सेकंड वन आपका बिलोंग नहीं किया, क्योंकि जब आपने रिप्लेस किया तो √2 का स्क्वायर, √2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये भी क्या है आपका नॉट ट्रू आया। थर्ड पार्ट सेड कि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू r। तो कहने का मतलब क्या है, लेट मी टेक a, b, इफ a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर and b, c बिलोंग्स टू r, this implies b is equals to c square। So let me take three numbers like 9, 3. 9, 3 belongs to r,
right? Because 9 is equals to 3 square, no problem. 3 comma root 3, okay? So this is 3 is equals to root 3 square, no problem. Now we can take here b is same, so we can take 9 and comma root 3. So 9 comma root 3 belongs to R, not belongs to R, because 9 is not equals to root 3 square. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a comma b कर रहा है, b comma c भी कर रहा है, बट a comma c नहीं कर रहा. That means it is not true. तो जब आपको false प्रूफ करना होता है तो you can take any example. आप एक एग्जांपल ऐसा शो करके दिखा दीजिए जो उस रूल को फॉलो ना कर रहा हो. Question number 10. The question number 10 said there are two sets like A and B are given, and a f is a relation is defined on A and B. तो आपको ये चेक करना है कि वो f जो है वो आपका फंक्शन है या रिलेशन है, ठीक है? तो f के अंदर आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन आपका रिलेशन है या फंक्शन है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू कैन जस्ट चेक. आप पहले मैपिंग बना लेते हैं. लाइक दिस इज फ्रॉम सेट A to B. 1 is mapped with 5, 2 is mapped with 9, 3 is mapped with 1, 4 is mapped with 5, 4 is mapped with 5, and 2 is mapped with 11. So look at here, 2 has two different images. Like f of 2 is 9 or 11. That means it is not a function, but it is a relation. तो रिलेशन तो बनेगा बट फंक्शन नहीं बनेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मैपिंग बना लीजिए, बहुत इजी हो जाता है. अगर एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेजेस है तो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या बन जाएगा, आपका रिलेशन बन जाएगा. यहाँ पे दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक की दो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर एक से ज्यादा इमेजेस हो जाएंगी तो वो रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा. तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा. इजी था. नाउ क्वेश्चन नंबर कम टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? तो आपको क्या दिया है कि एफ बी रिलेशन ऑफ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड. जेड क्रॉस जेड बेटे इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है. मींस आपको एक फंक्शन, उसने आपको एक रिलेशन आपको दे दिया है. जो रिलेशन है वो आपके लिए कुछ इस तरीके से डिफाइंड है. देखेंगे कि f जो है उसके पास a कोमा b, a प्लस बी टाइप के एलिमेंट्स और a b जो है वो आपका इंटीजर है यहाँ पर. और आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन हो. तो फंक्शन रिलेशन फंक्शन कब बनता है, एज वी नो दैट f be a function if every element of domain has an unique image in codomain. करेक्ट? तो अगर मेरे को कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी दो डिफरेंट इमेजेस होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन नहीं है. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. लाइक आई कैन टेक 4 एलिमेंट्स 2, 3, -2 and -3. ठीक है? लेट वी कैन टेक 4 नंबर्स फ्रॉम Z. ओके? तो अगर मैं पहले 2, 3 का पेयर बनाऊं, ठीक है? तो 2 into 3, 2 plus 3 belongs to F. That means 6, 5 belongs to F. Similarly, if I can apply -2 into -3, -2 plus -3, this is also belongs to F. So it is 6, -5 belongs to F. So look at here, at 6, F of 6 gives two different images, 5 and -5. So it is not a function. तो जब आपको फंक्शन डिस्प्रूव करना हो तो कोई भी आप एक एग्जांपल लेके शो कर दीजिए. तो यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स दिए, देखा कि 6 का 5 पे जा रहा है और 6 -5 पे भी जा रहा है. तो यहाँ पे 6 की तो डिफरेंट इमेजेस है, इट हैज नॉट एन यूनिक इमेज. तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन डिस्प्रूव हो जाएगा. तो ये आपका एक रिलेशन है बट एक फंक्शन नहीं है. अब थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या होती है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. तो आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आना चाहिए बेटा कि आपको फंक्शन बोला क्या जा रहा है. a into b इज अ डोमेन एलिमेंट एंड a plus b इज अ रेंज एलिमेंट. ठीक है? बस ये याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज का होता है. तो एक डोमेन का एलिमेंट उठाओ, चेक करो रेंज क्या आ रही है. डोमेन का एलिमेंट उठाओ, चेक करो रेंज क्या आ रही है. अगर सेम आ रही है तो फंक्शन है, अगर डिफरेंट आ रही है तो फंक्शन नहीं है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12. लेट a is equals to
आपको एक सेट दे दिया जिसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उसने बोला है कि एक फंक्शन है a to n जो है, n आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है, और fn जो आपको डिफाइन किया है बेटा, वो क्या किया है कि f के अंदर जो n है वो क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। दैट मीन्स f के अंदर अगर मैं n की वैल्यू डालता हूं 9, ओके, तो n कहां से हमारे डोमेन से आएंगे, डोमेन के एलिमेंट्स ये हैं, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है 3, 10 का क्या होता है 5, 11 का वो खुद ही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होता है, 12 का भी क्या होता है 3, एंड 13 का वो खुद होता है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो आपकी रेंज में कितने एलिमेंट्स आए, 3 आया, 5 आया, 11 आया और 13 आया। तो दिस इज द रेंज सेट ऑफ योर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ में आई होगी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। तो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज इन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन find some more questions from other reference books and solve them, and I am also trying to give you some assignments on this topic, function specially. Okay, function बहुत important है, बहुत important है, because the base of 12th is totally based on the functions. अगर आपको functions अच्छे से आता होगा तो around 50 marks का पेपर आप बहुत easily समझ पाओगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है in class 12th. Okay, तो all the best, मिलते हैं next class में।